फर्टिलिटी चॉइसेस एंड मिसिंग मार्केट्स, हम अपने चैप्टर की डिस्कशन आगे लेके चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो फर्टिलिटी चॉइसेस है, व्हाट ड्राइव्स दोज फर्टिलिटी चॉइसेस। वो कहते हैं, देखिए, जिन कंट्रीज के अंदर, जिन इकोनॉमीज के अंदर ओल्ड एज सपोर्ट नहीं है। ओल्ड एज सपोर्ट क्या हो सकता है? कि जी गवर्नमेंट पेंशन देती हो, सोशल सिक्योरिटी हो, हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से हो। अगर वो सब नहीं है तो ये सही बात है कि लोगों को लगेगा कि वी शुड हैव चिल्ड्रन, बिकॉज ये बच्चे ही हैं जो हमारी केयर कर सकते हैं व्हेन वी विल बी ओल्ड। सो बिकॉज कंट्री डजेंट हैव pension system, because country doesn't have very strong social security system, so this is going to drive people to have more children. Children are often considered as investment goods. वो सिर्फ कंजम्पशन गुड्स नहीं है कि जहां पे वो सिर्फ एक खुशी, फुलफिलमेंट लेके आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट गुड्स भी हैं। इन्वेस्टमेंट गुड्स कैसे हैं? बिकॉज वो सपोर्ट करते हैं फैमिली को जब पेरेंट्स ओल्ड होते हैं। वो एक तरह से इंश्योरेंस का काम करते हैं, राइट? सो यू आर इन्वेस्टिंग इन देम सो दैट दे कैन गिव रिटर्न्स लेटर इन लाइफ। ये सारे रीजंस हैं कि व्हाट इज गोइंग टू, व्हाट इज अफेक्टिंग द फर्टिलिटी चॉइसेस। पेरेंट्स में चूज टू हैव मोर चिल्ड्रन टू कंपनसेट फॉर द पोटेंशियल रिस्क। किस बात का पोटेंशियल रिस्क? डेवलपिंग कंट्रीज में और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये देखा गया है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती है। तो क्योंकि चाइल्ड मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, तो पेरेंट्स को ये लग सकता है इट इज बेटर टू हैव मोर चिल्ड्रन, बिकॉज इसका ये अर्थ होगा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि कुछ बच्चे तो सरवाइव कर ही जाएंगे जब तक हम ओल्ड होंगे। दिस इज ऑल्सो ड्राइविंग फर्टिलिटी चॉइस। बहुत सी सोसाइटी के अंदर जो चिल्ड्रन हैं उनको एसेट्स की तरह से देखा जाता है, बिकॉज ये बच्चे आगे आने वाले टाइम में इनकम अर्न करके देते हैं फैमिली को। एसेट भी आपको इनकम अर्न करके देता है, वैसे ही ये बच्चे भी इनकम अर्न करके देते हैं फैमिली को। उनकी ये एबिलिटी कि वो इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ये एक तरह का सपोर्ट है फैमिली के लिए, एंड पर्टिकुलरली उन फैमिलीज के लिए जहां पे सेफ्टी नेट्स अवेलेबल नहीं है। लो इनकम फैमिलीज जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, ना लाइफ इंश्योरेंस है, तो वहां पे तो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पे ही निर्भर होंगे अपने भरण पोषण के लिए इन लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ये भी देखा गया है कि जिन हाउस होल्ड्स की इनकम लो होती है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू ड्राइव हायर फर्टिलिटी रेट्स। क्यों? बिकॉज जो आज की नीड्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जब हम बूढ़े होंगे तब उसकी नीड्स। अगर आज की प्रॉब्लम है, तुम आज उसको सॉल्व करोगे, या जो 15 साल बाद आने वाली प्रॉब्लम है उसको अभी से सॉल्व करने बैठोगे? जो आज की प्रॉब्लम है वो प्रेसिडेंस लेती है, वो पहले सॉल्व करनी होगी, राइट? इनकम ही कम है, इंश्योरेंस मिल नहीं सकती है, तो फैमिलीज कहते हैं कि ठीक है भाई, अभी तो बच्चे कर लो, और यही बच्चे बड़े होके हमारे को इंश्योरेंस की तरह हमारा काम करेंगे। इट्स नॉट दैट ऐसा फैमिलीज में बोला जाता है, बट दैट इज समथिंग विच इज अनसेड। ऐसे ही रोल ऑफ मिसिंग मार्केट्स इन फर्टिलिटी चॉइसेस। मिसिंग मार्केट्स क्या होते हैं? मिसिंग मार्केट्स होते हैं कि जब कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ना हो, जब कोई मैकेनिज्म ना हो कि लोग किसी चीज को बाय कर सकें, सेल कर सकें, कोई गुड्स खरीद सकें, हाँ, कोई सर्विसेज खरीद सकें। उनको वो सर्विसेज चाहिए, उनको वो गुड्स चाहिए, लेकिन कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, लेकिन कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जो इस सर्विस को बेच रहा हो। दिस क्रिएट्स मिसिंग मार्केट। अब डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया है कि ओल्ड एज सिक्योरिटी का मिसिंग मार्केट है।
डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो मार्केट्स है पेंशन का, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स भी हैं, और वो अलाउ करते हैं कि लोग इन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में जब वो यंग हैं, जब वो कमा रहे हैं, तो वो सेव करें, सो दैट उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले पेंशन के रूप में जब वो ओल्ड एज के हो जाएं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया है कि ये मार्केट्स नहीं हैं, ये मार्केट्स अवेलेबल नहीं है एज सच, या फिर लोग इन मार्केट्स को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन। तो लोग क्या कहें, उनके पास तो कोई तरीका ही नहीं है ओल्ड एज के लिए प्रिपेयर करने का, तो वो क्या कहेंगे, ठीक है बच्चे पैदा करते हैं बिकॉज ये बच्चे ही हमारा ध्यान रखेंगे। इंश्योरेंस मार्केट्स, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, क्या डेवलपिंग कंट्रीज में, क्या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, क्या वो एक्सेसिबल रहती हैं? हाँ, हर एक को क्या हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेसिबल है? हर एक को क्या लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एक्सेसिबल है? नहीं है। तो लोगों के पास क्या सेफ्टी नेट है कि अगर इलनेस की कंडीशन आ जाए या डेथ हो जाए तो कहां से पैसा आएगा? हाँ? तो उस समय अगर वो ये सोचते हैं कि भैया अगर इफ वी हैव चिल्ड्रन विद अस, देन इन केस इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन दीज पीपल आर गोइंग टू हेल्प अस, दैट सीम्स लॉजिकल। इन ऑल्टरनेटिव्स के बिना, अगर इंश्योरेंस है नहीं मेरे पास, पेंशन का कोई साधन नहीं है, सोशल सिक्योरिटी है नहीं, तो मुझे सही लगता है आई शुड हैव चिल्ड्रन बिकॉज दे विल टेक केयर ऑफ मी व्हेन आई विल बी ओल्ड, व्हेन आई विल बी इल, व्हेन आई विल बी डिसेबल। इंश्योरेंस सिस्टम्स की भी अपनी प्रॉब्लम है। अब वो कहते हैं कि भैया क्यों नहीं है इंश्योरेंस? पुअर कंट्रीज में आप ये सोचिए कि मेनली मान लेते हैं कि बहुत से लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, क्रॉप फेलियर हो जाए, लॉस इन इनकम हो जाए, हाँ, तो जिन्होंने इंश्योरेंस लिया भी है तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे देंगे? हम्म, वो खत्म। हाँ, तो ये जो इंश्योरेंस के मार्केट्स हैं वो किस तरीके से इन इकोनॉमीज में फंक्शन करें, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मिसिंग मार्केट्स जो हैं दे एक्चुअली फोर्स पीपल कि वो इनफॉर्मल सॉल्यूशंस की ओर जाएं। इनफॉर्मल सॉल्यूशंस क्या है कि उनके पास अगर बच्चे होंगे तो उनको फ्यूचर सपोर्ट मिल जाएगा, उनको कोई सेफ्टी नेट मिल जाएगा फ्यूचर में। इंश्योरेंस मार्केट्स की अपनी प्रॉब्लम, पहले तो लोग प्रीमियम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। अगर वो एक्सेसिबल है भी तो क्योंकि लोग इस तरह के सर्विसेज में, इस तरह के बिजनेसेस में एम्प्लॉयड हैं जहां पे लॉस इन इनकम होने के चांसेस बहुत हैं, अनसर्टिनिटी बहुत है, तो ये प्रीमियम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद फिर इस उसका लाभ क्या मिलेगा इस इंश्योरेंस का, ये प्रॉब्लम है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो फिर ये लोग क्या करें? उनको समझ में आता है कि भैया ठीक है, फिर वी शुड हैव चिल्ड्रन बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस। अच्छा, अगर विपत्ति का समय आए तो ये भी होता है कि लोग अपने एसेट्स को बेच सकते हैं, जैसे कि लैंड को बेच सकते हैं, ज्वेलरी को बेच सकते हैं। लेकिन क्या देखा नहीं है, रूरल इकोनॉमीज में, पुअर इकोनॉमीज में इसको बहुत बुरा माना जाता है। अपने जेवर बेच दिया और कैश, अपनी लैंड बेच के कैश, इसको बहुत बुरा मान जाता है अनलेस एक्सट्रीम ड्रूएस ना हो, अनलेस। सो एक ये और बड़ा बैरियर है कि अगर कैश की जरूरत है तो भी हम ऐसा नहीं ले सकते बिकॉज ऐसे जमीन बेच के तो हम पैसा नहीं लेना चाहते। तो हम किस पे निर्भर रहें? हम बच्चों पे निर्भर रहते हैं। तो वी शुड हैव मोर चिल्ड्रन, राइट? और मान लीजिए अगर सेविंग्स और बैंकिंग सिस्टम्स अवेलेबल भी हैं तो भी लोगों की इनकम कम है। अगर उनकी इनकम ही कम है तो वो क्या सेव करके रखें अभी कि उनको पेंशन की तरह से ओल्ड एज में कुछ मिल जाए? सो इसलिए फैमिलीज को ऐसा लगता है कि बेहतर है कि हमारे पास बच्चे हों, ये बच्चे कमाएंगे और हमको
खिलाएंगे। So, so as a result, families rely on the future earning potential of their children to compensate for the missing financial systems. तो ये लिंक है फर्टिलिटी चॉइसेस में और मिसिंग मार्केट्स में। तो क्योंकि मिसिंग मार्केट्स हैं, मिसिंग मार्केट्स किस में है? पर्टिकुलरली इंश्योरेंस मार्केट्स मिसिंग है, ओल्ड एज सिक्योरिटी के मार्केट्स मिसिंग है, पेंशन के मार्केट्स मिसिंग है। उनकी वजह से हमारी फर्टिलिटी चॉइसेस भी ड्रिवन हो रही हैं। ऐसा लगता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्योंकि ये मिसिंग मार्केट्स हैं तो लोगों को लगता है इट इज बेटर टू हैव मोर चिल्ड्रन, राइट? बिकॉज दे विल हेल्प अस इन आर एक्सट्रीम truths, they will have the earning potential, and we will treat them as investment goods instead of consumption goods, right? So this is some summary of I think few pages of your text. I hope it was useful to you. Thank you, Beta.